लेकिन बाबा बालकनाथ मुस्लिम लोगों के बीच भी गए हैं वोट मांगने के अरे लिए। वोट मांगने गए तो फिर हिंदू पाकिस्तान का मैच करके क्यों उसने इतना गंदी भाषा बोली? तो उन्होंने माफी मांगते हुए उन्होंने कहा कि वो गुरुद्वारे नहीं कहना चाह रहे थे, मस्जिद और मदरसे की बात वो कर रहे हैं। उन्होंने जो माफ़ी मांगी वो उससे भी खतरनाक थी कि मैं गुरुद्वारे नहीं कह रहा था, मैं ये इस तरह के मस्जिद के बारे में कह रहा था। अरे तुम होते कौन हो? मस्जिद के बारे में कह कैसे सकते हो? ये मस्जिद में जाने वाले लोग, ये मस्जिद को बनाए हुए लोग, ये विदेशी हैं क्या? इसी देश के वो लोग हैं जिनके साथ अन्याय हुआ, जिनके साथ भेदभाव हुआ, जिन्होंने सोचा कि भाई हमारे यहाँ जो सो कॉल्ड हिंदू धर्म है इसमें वर्ण व्यवस्था है, छुआछूत है और हमारे को तो 4 वर्ण में भी शामिल नहीं किया जा रहा। और बालकनाथ को भी ये राजस्थान का योगी बनाना चाहते हैं। कहा ही जा रहा है कि राजस्थान के योगी हैं। ऐसा डिस्कशन है वकीलों में भी कि उसको मिसयूज करना चाहते हैं। बाबा बालकनाथ को और जैसे योगी का मिसयूज हो रहा है, योगी का मिसयूज। ये योगी का मिसयूज हो रहा है। योगी का किस लिए मिसयूज हो रहा है? भाई पूरे देश में मैसेज है कि भाई थोड़ा सा कुछ होते डेमोलिश करते हैं, बिना नोटिस के लोगों के घर तोड़ते हैं। अरे घर बनाने में मदद करनी है, लोगों के घर तोड़ने में मदद करनी है? लोगों में भाईचारा करने बढ़ाने में मदद करनी है या भाईचारा बिगाड़ के वोट लेके मुख्यमंत्री बने रहना है? या वहाँ पे खाली हिंदुओं का ठेकेदार बन के देश का प्राइम मिनिस्टर बनने की लालसा है या एक अच्छा इंसान बनने की लालसा है? नमस्कार, आप देख रहे थे जनता लाइव, मैं हूं आप साथ रवीना। राजस्थान के चुनाव में बस एक दिन बाकी है, कल वोटिंग होनी है और 3 दिसंबर को ये पता लग जाएगा कि जो प्रचार प्रसार दोनों पार्टियों की तरफ से चल रहा था, कौन बाजी मारने वाला है और किसका कार्ड ज़्यादा चलने वाला है। इस बीच जब भी हमने राजस्थान चुनाव कवर किए हैं, तिजारा विधानसभा जो इतनी चर्चित है, उसकी हर एक ग्राउंड रिपोर्ट आप तक पहुंचाते रहे हैं। वहां के लोगों का क्या कहना है, वो वहां की राजनीति में जो पलटवार हो रहे हैं, पलटफेर हो रहे हैं, वो किस प्रकार से देख रही है, वो आप तक पहुंचाने का काम किया। हर एक समाज से लोगों से बातचीत की, वो किसको अपना समर्थन देने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी आप तक पहुँचाया। तो अब जब एक दिन बाकी है, उसमें कितना पलट सकता है चुनाव, क्योंकि बार बार आपको बता रहे कि चुनाव एक ऐसी चीज़ होती है जो एक रात पहले भी पलट जाता है कि जनता किसकी तरफ होने वाली है। जो बयानबाजी हुई बाबा बालकनाथ की तरफ से, उन बयानों को लेकर जनता में कितनी चीज़ें हैं, क्या उससे जो जनता की वोटिंग की क्षमता है या वोटिंग की तरफ वो जो जा रहे हैं, उनसे उन बयानों में कुछ बदलाव हो सकता है। ये सारी चीज़ें जानने के लिए हम सुप्रीम कोर्ट पहुँच चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट के वकील बलराज सिंह मलिक हमारे साथ हैं। इनसे समझते हैं कि इन बयानबाजी से जनता के मन में कितना फ़र्क पड़ता है और चुनावों में भी इसका कितना असर होता है, इनसे जान लेते हैं ये चीज़। सर, शुरुआत आपने सुना ही होगा कि बाबा बालकनाथ वर्सेस इमरान खान, तिजारा की वो हॉट सीट जो राजस्थान के चुनाव में एक अहम भूमिका निभा रही है। आपको क्या लग रहा है, वहाँ का जो समीकरण है, आप किस प्रकार से देख रहे हैं उसको? देखो, मैंने तो वहाँ ये तो सुना है कि वहाँ कुछ किसी ने बयान दे दिया था कि गुरुद्वारों को या मस्जिदों को इनको कुछ गिराना या गिराने की बात, इस तरह का कोई बयान आया था। संदीप दायमा ने बयान दिया था जो बाबा बालकनाथ के नामांकन में शामिल होने। हाँ, और उस मंच पे खुद सीएम योगी भी बैठे थे और ये भी बताते हैं कि वो ताड़ियां भी बजा रहे थे उस बात पे, वरना जिम्मेदार आदमी होता तो उसी वक्त उनको रोकना चाहिए था। इसका मतलब क्या हुआ? इससे लोगों ने ये अंदाज़ा लगाया ये जिम्मेदारी की कोई बात नहीं है। ये बात दाइमा ने जो कही है वो कहीं ना कहीं प्रायोजित थी, उसको कहना ही था, अच्छा, तालियां बजानी ही थी, क्योंकि अगर उसके उसी वक्त रोकना था। कोई छोटे पद पे नहीं है मिस्टर योगी, वो बड़े महत्वपूर्ण पद पे हैं, सबसे बड़े स्टेट के मुख्यमंत्री हैं और इस तरह की बात नहीं कर सकते। धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे आप मुद्दों की बात करिए। भाई सिख पंथ या मुस्लिम संप्रदाय वाले लोग क्या गलत काम कर रहे हैं उस पे बोलिए। अगर कोई गलत काम कर रहे हैं तो आप किसी को एक तरफा, किसी एक समुदाय के लोगों को या एक समुदाय के धार्मिक स्थानों को, रिलीजियस प्लेसेस को मिटाने की, डेमोलिश करने की बात कर कैसे सकते हैं इस देश में? इस देश में इस तरह की बात करना, जो असली भूकंप आते हैं ना ज़मीन में, उससे बड़े भूकंप हैं ये, और ये बड़े खतरनाक हैं। वो दूसरे धरती में जो भूकंप आते हैं उनसे तो हो सकता है कोई कमज़ोर बिल्डिंग गिर जाए, कुछ लोग मर जाएं। ज़्यादा मारने मरने का काम इन्हीं बातों से होता है। ये युवा पीढ़ी को, देश के जो नए बच्चे होते हैं, नए वोटर जो होते हैं, वो चीज़ों को समझने लगते हैं। जब तक वो समझे उनको पहले पॉइजनिंग कर दी जाती है और पॉइजनिंग करने से गलत भावनाएं पैदा होती हैं और उसका वोटिंग में यूज़ करने के लिए, एक दूसरे के प्रति हिंसा करने के लिए। किसी भी एक आदमी को 140 करोड़ के पूरे परिवार में लोगों को विभाजन करने की कोई बात जो भी करता है वो देशद्रोही है, वो आतंकवादी है। और
देश को जोड़ने की जो बात करता है वो पूरे देश को 140 करोड़ को उसकी जो बातें होती वही देश प्रेमी है, वही देशभगत है। सर बात तो ये हुई कि उसके बाद जब उन्होंने माफ़ी मांगी इस बयान को लेकर, तो उन्होंने माफ़ी मांगते हुए उन्होंने कहा कि वो गुरुद्वारे नहीं कहना चाह रहे थे, मस्जिद और मदरसे की बात वो कर रहे हैं। उन्होंने जो माफ़ी मांगी वो उससे भी खतरनाक थी कि मैं गुरुद्वारे नहीं कह रहा था, मैं ये इस तरह के मस्जिद के बारे में कह रहा था। अरे तुम होते कौन हो, मस्जिद के बारे में कह कैसे सकते हो? ये मस्जिद में जाने वाले लोग, ये मस्जिद को बनाए हुए लोग, ये विदेशी हैं क्या? इसी देश के वो लोग हैं जिनके साथ अन्याय हुआ, जिनके साथ भेदभाव हुआ, जिन्होंने सोचा कि भाई हमारे यहाँ जो सो कॉल्ड हिंदू धर्म है इसमें वर्ण व्यवस्था है, छुआछूत है और हमारे को तो 4 वर्ण में भी शामिल नहीं किया जा रहा, हमें तो शूद्र अति शूद्र अनटचेबल माना जा रहा है। ऐसे बहुत सारे हमारे भाई बहन उस वक़्त जहाँ आशा की किरण दिखी उधर चले गए। अगर कोई भी संप्रदाय, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, कोई भी अगर कोई भी मानवता के खिलाफ बोलता है तो वो दोषी है उस काम के लिए। कोई भी इस तरह का सांप्रदायिक स्थान, ये धार्मिक स्थान नहीं कहूँगा मैं इनको, इसे सांप्रदायिक स्थान है। सांप्रदायिक स्थान क्यों है? धार्मिक का मतलब होता है यूनिवर्सल, जो पूरी मानव जाति पे लागू होता है और पूरी मानव जाति जिसको मानती है वो होता है धार्मिक। धार्मिक जैसे ये सूरज का घूमना, आप और हम इग्नोर कर सकते हैं क्या? ये किसी के साथ भेदभाव करते हैं क्या? ये जो सच्चाई है यूनिवर्स में वो उनको कहते हैं धार्मिक बातें, धार्मिक सच्चाइयाँ, यूनिवर्सल बातें। बाकी कोई धार्मिक नहीं है, ये सब संप्रदाय हैं। संप्रदाय का मतलब है कुछ खास लोग उस बात को मानते हैं, उस क्रियाक्रम कांड को करते हैं, कुछ खास लोग अलग तरह के शादी करते हैं, कुछ खास लोग अलग तीज त्यौहार मनाते हैं, कुछ किसी के नाम को मनाते हैं, कोई किसी के नाम के मनाता है। ये सारे संप्रदाय हैं A to Z, उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब शामिल हैं। अगर ये धर्म की बात करते हैं, अपने आप को धर्म कहते हैं, तो सबको मानवता की बात करनी होगी। पूरे 140 नहीं 800 करोड़ जितने धरती पे लोग रहते हैं, उनकी जो बात करता है उनके अंदर परिवार के तौर पर, जैसे परिवार का मुखिया बात करता है, सबको शामिल करके। कोई अपने परिवार को तोड़ना चाहता है क्या? कोई करे माँ बाप, या भेदभाव करना चाहता है अपने बच्चों में, या उनमें जहर भरना चाहता है क्या? ये लोग धार्मिक हैं ही नहीं। ये लोग वोटों के चक्कर में पहले लुटेरे तलवार के बल पे लूटते थे लोगों को, कोई डर गया, कोई मार दिया और उसका लूट ली संपत्ति। अब हैं ये वोटों के चोर, वोटों के डकैत। वो वोटों के लूटने के लिए लोगों के दिमाग में जहर भरते हैं। पहले मान लो किसी को सोते हुए इंजेक्शन लगा दो सुई, या खाने में रेल में किसी को प्रसाद दे दो और वो बेहोश हो जाए, उसका सामान लूट के ले जाओ। ये बेहोश करते हैं मानसिकता से। ये सारे के सारे लोग, चाहे कोई भी है, किसी भी पार्टी का है, जो रिलीजन की बात करता है, जाति की बात करता है, जो मानवता की बात नहीं करते, ये सारे वोट के लुटेरे आतंकवादी लोग हैं। ये देश के लोगों की मानसिकता का पे इंजेक्शन लगाते हैं और उसको खुल के फैसला लेने से रोकते हैं और अपने फेवर में वोट कराने के लिए और खुद सत्ता में बैठने के लिए। ये जनप्रतिनिधि है ही नहीं, ये सारे के सारे वो प्रतिनिधि जिनकी शासन मानसिकता है कि हमें राज करना है। अरे राज कहाँ? पार्लियामेंट राज करने के लिए थोड़ा है। पार्लियामेंट में प्रतिनिधि हैं हमारे, और वो प्रतिनिधि किसी एक आदमी को अपना मुखिया मानते हैं, जिसका नाम पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री, विधानसभा में मुख्यमंत्री है। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री यहाँ के राजा नहीं हैं, ये जस्ट एक मुखौटे हैं। इन मुखौटों को देश की जनता के आधार पे, देश की भावनाओं के आधार पे काम करने की इनकी ड्यूटी है। ये ड्यूटी समझते नहीं, अपने आप को राजे माने बैठे हैं सारे के सारे। ये सारे के सारे मूर्खों का मंडल इकट्ठा हो रहा है कि अपने आप को, किसी सीएम को देख लो वो मुख्य अपने एमएलए से बात नहीं कर रहा, पीएम को देखो पार्लियामेंट के एमपीओ से बात नहीं कर रहा। उनका मिलने का तरीका देख लो, स्टेजों पे देख लो ना इनको कैसे बात करते हैं। ऐसे डरते हैं सहमे हुए, जैसे कोई शेर का पिंजरा नहीं होता, शेर खा जाए। सर्कस में भी हम शेर के पिंजरे पे डरते हैं। पीएम को देख लो, उसके सारे लोग उससे डरते हैं। सीएम को देख लो, उसके सारे एमएलए उससे डरते। ये सिचुएशन है अक्रॉस दी पार्टी। मगर जहाँ वो राजस्थान के चुनाव की जो बात है, उन्होंने जिस आदमी ने, मिस्टर दायमा ने बहुत घटिया बात की, असंवैधानिक बात की, मानवीय बात की। और उसके सामने मैं सीन क्या देख रहा था कि अगर कहीं वाकई चीरहरण हुआ होगा द्रौपदी का, और जब भीष्म पितामह ये सारे चुप थे, उस वक्त तो चुप थे, ये उससे बड़ा चीरहरण था। ये महाभारत के चीरहरण से बड़ा चीरहरण था जनता का, पूरी जनता का। जहाँ पे एक आदमी चीरहरण कर रहा था धर्म के नाम पे कि वो डेमोलिश कर देंगे, वो कर देंगे, फलाना कर देंगे, और यहाँ पे भीष्म पितामह योगी के रूप में बैठा था और दूसरे लोग भी बैठे थे। वो वहाँ खाली चुप नहीं थे, वो ताड़ियाँ बजा रहे थे।
ये महाभारत से बड़ा चीरहरण हुआ है राजस्थान में। सर, इस बयान के बाद भी चीज़ें रुकी नहीं वहाँ पे। तिजारा विधानसभा ऐसी विधानसभा बन चुकी है कि सब लोग उसको सांप्रदायिकता के तौर पर ही देख रहे हैं। बाबा बालकनाथ ने उसके बाद बयान दिया कि भारत पाकिस्तान का मैच होने वाला है, जीत तो पक्की है। तो भारत ऑस्ट्रेलिया का हो गया जीत पक्की। ये बेवकूफ़ी वाली बात है। ये लोग जनप्रतिनिधि हैं ही नहीं। ये लोग फिट किए जा रहे हैं किसी एजेंडे के तहत। और बालकनाथ को भी ये राजस्थान का योगी बनाना चाहते हैं। कहा ही जा रहा है कि राजस्थान के योगी हैं। ऐसा डिस्कशन है वकीलों में भी कि उसको मिसयूज करना चाहते हैं बाबा बालकनाथ को। और जैसे योगी का मिसयूज हो रहा है, योगी का मिसयूज, ये योगी का मिसयूज हो रहा है। योगी का किस लिए मिसयूज हो रहा है? भाई पूरे देश में मैसेज है कि भाई थोड़ा सा कुछ होते डेमोलिश करते हैं, बिना नोटिस के लोगों के घर तोड़ते हैं। अरे घर बनाने में मदद करनी है, लोगों के घर तोड़ने में मदद करनी है? लोगों में भाईचारा करने बढ़ाने में मदद करनी है, या भाईचारा बिगाड़ के वोट लेके मुख्यमंत्री बने रहना है? या वहाँ पे खाली हिंदुओं का ठेकेदार बन के देश का प्राइम मिनिस्टर बनने की लालसा है, या एक अच्छा इंसान बनने की लालसा है? साधु संतों की तो लालसा क्या होती थी? परोपकार, जो अच्छी बात है वो बता दो, जो अच्छा करना आता वो सिखा दो। तो वो क्या कर रहे हैं? तो योगी को भी अब इस देश में हमारे जो इस देश की मूल भावना है, चाहे वो सूफी संत हो, कोई मुस्लिम सूफी संत हो, चाहे कोई हिंदू संत हो, या कोई और किसी भी धर्म का आदमी हो, उससे उम्मीद ये करते हैं कि पूरी मानवता को एक समझे, सबके लिए बराबर का व्यवहार करे। अब योगी जी कान पढ़ा रहे हैं। हमारे योगी जो कान पढ़ा लेता था वो तो घर गृहस्थी तो छोड़ो, वो तो पूरे समाज से अपने आप को बस परोपकार के अलावा कुछ करता नहीं था। और यहाँ पे उनको बोलना पड़ता है हिंदू मुसलमान के खिलाफ। लेकिन वो भी तो जनता का उपकार करने आए हैं। बेटा जनता का उपकार क्या होता है? जनता का उपकार जब जो आदमी करता है ना, उसको सभी प्यार करने लग जाते हैं। अक्रॉस जाति धर्म कोई नहीं देखता। अब क्या प्यार कर रहे हैं? क्या पूरे मुस्लिम समुदाय खुश है क्या योगी जी से? मैं ये कह रहा हूँ खुश होना चाहिए। ऐसा नहीं है चाहे मुसलमान है, चाहे सिख है, चाहे कोई भी है, किसी भी उसको क्रिया कर्म को फॉलो करता हो, जब आप अच्छी बातें करेंगे, अपनेपन से बात करेंगे तो सब पास में आ जाते हैं। सब बाबा बालकनाथ मुस्लिम लोगों के बीच भी गए हैं वोट मांगने के लिए। वोट मांगने गए तो फिर हिंदू पाकिस्तान का मैच करके क्यों उसने इतना गंदी भाषा बोली? ये बहुत गंदी भाषा है, बहुत छोटी मानसिकता है। ऐसी मानसिकता का लोग हमारे जनप्रतिनिधि नहीं हो सकते, होने भी नहीं चाहिए। और हमारी जनता को सचेत होने की जरूरत है। लेकिन क्या लगता है सर, जीत जाएंगे इस प्रकार की चीजें करने के बाद, इस प्रकार की बयानबाजी स्टेज से करने के बाद? क्या जो बोल रहे हैं कि हिंदुत्व का कार्ड वहाँ पर चल रहा है तिजारा में, क्या वो जीत जाएगा? देखो मैं राजस्थान से नहीं, ना मैं इलेक्शन में कहीं घूम रहा। हम अंदाज़ा लगा सकते हैं हमारा जो ये जुगाड़ है ना इलेक्शन जीतने का, इसमें कोई भी किसी घटिया से घटिया आदमी जनप्रतिनिधि बन सकता है, और बड़े से बड़ा चोर उचक्का बन सकता है, बड़े से बड़ा बलात्कारी बन सकता है, बड़े से बड़ा आतंकवादी बन सकता है। हमारा सिस्टम ही ऐसा है। ये तो लोगों को देखना है, लोगों को बड़ा वाइड उसमें सोच के और संवैधानिक दृष्टि से और जिम्मेदार आदमियों को जनप्रतिनिधि बनाने की जरूरत है। मगर हमारे यहाँ वोटों की गिनती का हिसाब चलता है। ये व्यापार की तरह से हमारा जनप्रतिनिधि बनाने का तरीका बहुत तरीका तो खैर बना था कि सब लोग कोई भी इसमें आ सके, मगर ये बहुत लीक प्रूफ नहीं है। और बहुत सारे गलत लोग जनप्रतिनिधि बन जाते हैं और बनते रहेंगे अगर यही सिस्टम रहा तो। इनको ठीक करने का अल्टीमेटली ड्यूटी समाज की है। और फिर हाँ, समाज गलती करता है तो फिर कानून की है और न्यायालयों की है कि ऐसे लोगों पे, ऐसे बेलगाम घोड़ों पे लगाम लगाए। अब देखो इलेक्शन कमीशन है, उसको रोकने की जिम्मेवारी है कि कोई हेट स्पीच ना करे। उसके बाद हेट स्पीच करते हैं तो कोर्टों को उनको पकड़ने की वो है। अब अभी तो कार्रवाई बाकी है। कोई भी आदमी इस तरह कर तो देता है, मगर उसका अंजाम तो भुगतना पड़ सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये तो जिस प्रकार की चीज़ें सामने आ रही, कह रहे हैं कि बाबा बालकनाथ जिस प्रकार की चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, शायद पहले से ही उन पर कार्रवाई हो जानी चाहिए थी इन सारी चीज़ों को लेकर, या हिदायत दे जानी चाहिए थी कि तिजारा विधानसभा में इस प्रकार की चीज़ें सामने ना आए। एक ही दिन बाकी है, कल वोटिंग होनी है। कल क्या चीज़ें सामने आएंगी वो आप तक पहुंचाएंगे कि जनता 25 नवंबर को किसके साथ जा रही है, और 3 तारीख को आपको दिखाएंगे कि किसका साथ मिला जनता को और किसने जनता को नकारा है। इसी प्रकार जनता के मुद्दे आप तक पहुँचाते रहेंगे। बने रहे हमारे साथ। शुक्रिया।